शहबाज इंतहाई मगरूर शख्स था, गरीबों को अपने करीब ही ना भटकने देता। एक रोज़ ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक जाम हुई तो एक 10 साला बच्ची 4 साला भाई का हाथ पकड़ कर आई और बोली, जी साहब जी, ये पेंसिल ख़रीद लो, मेरा भाई 2 दिन से भूखा है। शहबाज ने गाली देकर उसकी तरफ 400 रुपये फेंक दिए और बोला, ये सदका लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। शहबाज गाड़ी चलाकर घर आ गया, मगर गाड़ी के पीछे शोर सुनकर उसकी जान निकल गई, क्योंकि पेंसिल बेचने वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को अपने गंदे हाथों से छूने की। पूरा घर शहबाज की चीख से गूंज उठा था। सभी नौकर सहम चुके थे। वो 17 साला मुलाजमा जो उसकी गंदी शर्ट को उठाकर धोने के लिए लेकर जाने वाली थी कि जब अचानक शहबाज बाथरूम से निकल आया था। वो लड़की तो चीख उठी थी। शहबाज कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरी शर्ट को हाथ लगाओ। शर्ट को हाथ लगाया तो लगाया, अब मेरी फेवरेट शर्ट को ज़मीन पर फेंक दिया। कितनी मर्तबा कहा है मम्मा आपको, क्या मेरे काम खुद किया जा करें। इन गंदे मंदे भिखारियों को, मेरे कपड़ों को, मेरी चीज़ों को हाथ लगाने मत दिया करें। पहले उसने अपने गंदे हाथों से मेरी शर्ट को छुआ और अब इन्हीं गंदे हाथों से ही मेरी शर्ट को फर्श पर गिरा चुकी है। वो 17 साला मुलाजमा खौफ से रोने लगी थी। तभी वहाँ पर शहबाज की माँ भी आई थी। जब उसने बेटे को इस कदर गुस्से में देखा तो उसे समझाने लगी कि बेटा, मैंने ही उसको कहा था, मगर शहबाज का तो बस नहीं चल रहा था कि अपना सर ही फोड़ डाले। अगले ही लम्हे उसने अपनी शर्ट को वहीं पर आग लगा दी थी और कहने लगा कि आज के बाद अगर आपके अलावा मेरी चीज़ों को किसी ने भी हाथ लगाया ना, तो कसम उठाकर कह रहा हूँ कि ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। हाथ देखें इसके, कई हफ्तों की मैल की परतें उसके हाथों पर जमी हुई हैं। फ़ाखरा बेगम तो बस अपना सर पकड़कर रह चुकी थी। पूरे कमरे में शर्ट जलने की बदबू आ रही थी। शहबाज माँ पर शोर मचाता हुआ बाहर जा चुका था। 17 साला मासूम मुलाजमा वहाँ एक जानब को बैठी रो रही थी। डरते डरते फ़ाखरा बेगम के पास आई और कहने लगी कि बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस आपके हुक्म की तकमील कर रही थी। मुझे कहाँ पता था कि छोटे साहब इतना गुस्सा कर जाएंगे। फ़ाखरा बेगम अपने बेटे के मिजाज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मुलाजमा के कंधे पर हाथ रखकर बोली कि फ़िक्र मत करो, बस ये कचरा यहाँ से समेटो और आइंदा शहबाज के कमरे में कदम रखने की ज़रूरत नहीं। वो अपना सर पकड़ के बैठ चुकी थी। आखिर कैसे वो अपने बच्चे को सुधार सकती थी। बचपन से दिए गए बेचा प्यार की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका था। इस पर तो अब अजीब सी तकब्बुर और मगरूरियत सवार थी। अपने जैसी क्लास में बैठना तो जैसे उसने अपने बाप से ही पाया था। माँ की तो एक भी खूबी इसमें मौजूद नहीं थी। गरीबों को तो अपने पाँव की धूल समझता था। न जाने मजीद इसके साथ आगे जाकर क्या होता। हर वक्त फ़ाखरा बेगम अपने बेटे के लिए दुआ को रहती थी। अभी भी शहबाज गुस्से से ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहकर उसके साथ गया था। वो ठीक उसी ब्रांड की शर्ट लेकर वापस कर आया था। इस मर्तबा अपनी माँ के हाथ में देकर बोला कि मुझे ये शर्ट प्रेस करके दें। ये सुनकर उसकी माँ ने एक नज़र उसे देखा था। उस वक़्त उससे बहस करना अपना सर दीवार पर मारने के बराबर था। उसकी पसंदीदा शर्ट प्रेस करके दी तो वो घर से बाहर जा चुका था। फ़ाखरा बेगम अपने बेटे के काम आमतौर पर खुद ही किया करती थी। बहुत काम मुलाजमा उसके कमरे में जाया करती थी। शहबाज बचपन से ही वो ज़हीन था। अभी उसकी पढ़ाई जारी थी, मगर उसके साथ उसने अपना कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया था। कंपनी में वो अपना एक नाम बनाने लगा था। जून का महीना था और आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। दफ्तर से गाड़ी तक आने का सफ़र उसने बड़े मुश्किल से तय किया था। एक गार्ड उसके सर पर छतरी लिए साया किए हुए था, मगर इस कदर गर्मी और हद से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहाँ से भगा दी। गाड़ी में एसी ऑन हुआ तो उसे सुकून मिलने लगा। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो घर पहुँचने वाला था। आज तो सूरज मियाँ आग बरसा रहे थे। वो अपने ही धुन में गुनगुनाता हुआ सड़क पर जा रहा था कि तभी सिग्नल के करीब एक हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच तसादम हो चुका था। मोटरसाइकिल वाला शदीद जख्मी था और यूं मजबूरन वहां पर आने वाली सभी गाड़ियां जाम हो चुकी थीं। लोग गाड़ियों से निकल कर ये मंजर देख रहे थे और ज़ख्मी शख्स को एम्बुलेंस में डाला था, जबकि ट्रक से कई बोरियां ज़मीन पर नीचे गिर चुकी थीं और वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था।
लोग इन बोरियों को उठाकर ट्रक पर रख रहे थे ताकि जल्द अज जल्द रास्ता क्लियर हो सके। मगर शहबाज ने एक मर्तबा भी गाड़ी से नीचे उतरकर ये मंजर नहीं देखा था। भला उसे आज तक इंतज़ार करने की आदत थी ही कब। उसने गाड़ियाँ रिवर्स करना चाहिए मगर इसके पीछे भी गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद थी। वो तो बीच में फंस कर रह चुका था। गाड़ी स्टार्ट रहती तो एसी चलता रहा, लेकिन तभी अचानक गाड़ी एक खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा करने के साथ ही बंद हो गई। शायद गाड़ी में हीट अप होने के बाद बंद हो चुकी थी। शहबाज को तो इन मामलात का पता भी नहीं था। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई थी। एसी भी बंद हो चुका था और यूं गर्मी 10 मिनट के बाद ही उस पर धावा बोल चुकी थी। शहबाज को अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। वो गुस्से से सामने मौजूद ट्रक वाले को गालम क्लोज करने लगा, लेकिन उनकी वजह से इसे यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त करना पड़ रही है। उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि उठकर घर पहुँच जाता। बाहर चलचलाती धूप और धुआं उड़ाती गाड़ियाँ उसकी गाड़ी की शीशों पर पड़ रही थीं। फिर भी अपना सांस लेने के लिए और ताज़ा हवा के लिए उसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए। बाहर से थप्पड़ मारती गर्म हवा उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी यूं ही बैठा आसपास का मंजर देखकर उलझन का शिकार हो रहा था कि जब दूर से एक 10 साला बच्ची उसकी गाड़ी की जानब आने लगी। शहबाज ने तो उस लड़की को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था जो अपने साथ 4-5 साला भाई का हाथ पकड़े हुए उसी की जानब आ रही थी। अपने ही ध्यान में स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए माथे पर आए पसीने की बूंदें पूंछते हुए वो देख रहा था कि जब उसकी गाड़ी पर किसी ने उंगली से दस्तक दी। फौरन पलटकर शहबाज ने उस जानब देखा था। सामने 10 साला बच्ची खड़ी थी जिसके बाल मट्टी से अटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी नहाई ना हो। मुंह गंदा था, कपड़े भी फटे और मैले कुचले थे। जबकि उसके साथ मौजूद उसका भाई वह भी कुछ ऐसी हालत में था। गिरेबान फटा था, पैरों में उसने अपनी उम्र से भी बड़े जूते पहन रखे थे जो कि टूट फूट का शिकार थे। वो जूते शायद उसकी बहन के ही थे। वो 10 साला लड़की अपने पैर बार बार गर्म तपती हुई धूप से सड़क से उठाती और एक दूसरे पर रखती थी। इस धूप से तो रोड उबर रहे थे। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ रखा था जो इसने अपने भाई के सर पर रखा था ताकि उसे धूप से बचा सके। वो लड़की कहने लगी कि साहब जी पेंसिलें खरीद लो, एक पेंसिल 10 रुपये की है। शहबाज ने जब उस गंदी सी बच्ची को खुद से मुखातब होते हुए देखा तो अगले ही पल उसके माथे पर पल पड़ चुके थे। कहने लगा कि मेरी गाड़ी से दूर रहो। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी गाड़ी को? हाथ देखो अपने, दूर होकर खड़ी हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। शहबाज की नज़रों में अपने लिए हकारत देखकर वो लड़की हैरान हुई थी। फौरन अपने भाई का हाथ पकड़कर वो दूर खड़ी हो गई। कहने लगी कि साहब जी मैं दूर होकर खड़ी हो गई हूँ, आप मुझसे ये पेंसिल खरीद लो। मेरा भाई कल रात से भूखा है, इसने कुछ भी नहीं खाया। भूख से उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है। अगर आप ये पेंसिलें खरीद लेंगे तो मैं अपने भाई को खाना लेकर दे दूंगी। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जिसे शहबाज जैसे लोग महसूस नहीं कर सकते थे। शहबाज गुस्से से उसके हाथों में मौजूद पेंसिलों को देखकर कहने लगा कि मैं इनका क्या करूँगा? जाओ जाकर औरों को सर खाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे ये पेंसिल नहीं खरीदनी। फिर भी जब वो लड़की बार बार पेंसिलें खरीदने का कहने लगी तो शहबाज ने गुस्से से अपनी गाड़ी की खिड़की खोल ली थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली तो खिड़की उस लड़की के पेट में लगी थी। वो अपने भाई समेत रोड पर गिर चुकी थी। शहबाज गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला और बटुए से 50 रुपया निकाल कर उस लड़की के ऊपर फेंक दिए और कहने लगा कि पकड़ो और दोबारा मेरा दिमाग खराब मत करना। जैम ट्रैफिक और गर्मी ने वैसे ही मेरा पारा हाई कर रखा है। ये ना हो कि मैं तुम्हें गुस्से में अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डालूं। अरे समझती क्या हो तुमको प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती। जब कह चुका हूँ कि कोई पेंसिल नहीं चाहिए फिर भी बार बार बकती जा रही हो। वो 50 रुपया शहबाज वहीं पर फेंक चुका था। वो लड़की रो रही थी या फिर हैरान थी। शहबाज ने ये देखने की जहमत नहीं की थी। उसने गाड़ी चलाई, तब तक रोड खुल चुका था। लड़की को वहीं छोड़कर वो अपने घर की जानब
गामजन हो चुका था। गाड़ी वो अपने घर तक लाया ही था कि जैसे ही घर के बाहर उसकी गाड़ी रुकी तो उसे पीछे से शोर की आवाज़ आई थी। उसने फ़ौरन पलट कर देखा। ये अमीरों की कॉलोनी थी। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अमीर थे। शहबाज ने जब देखा कि एक 12-13 साल लड़का और लड़की सड़क पर बैठे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने माँ बाप को बुला रहे थे, उनके सामने ही सड़क पर एक बिल्ली का बच्चा था जो कि शहबाज की गाड़ी के नीचे आकर मुकम्मल कुचला जा चुका था। उसकी पिछली दोनों टांगें टूट चुकी थीं। बिल्ली के बच्चे में अभी भी जान बाकी थी। वो लड़की जो कि शायद उस बिल्ली से उनसियत रखती थी, रोते हुए शहबाज के पास आई, जिसके हाथ खून से रंगे थे। अपने खून से रंगे हाथ उसने शहबाज के कपड़ों पर मारे थे। धक्का देकर कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्ली को मारने के लिए? आपको नज़र नहीं आता मेरी बिल्ली सड़क पर थी, आपकी वजह से मेरी बिल्ली की ये हालत हो गई। खुदा करे आप भी यूं ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, आपकी भी दोनों टांगें यूं ही टूटें जैसे आपने मेरी बिल्ली के साथ किया। ये अल्फाज सुनकर तो थोड़ी शर्मिंदगी जो शहबाज को हो रही थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उसी पल बच्चों के वालिदैन भी वहाँ पर आ चुके थे। शहबाज गुस्से से बिछड़ा हुआ उस लड़की का मुंह दबोच चुका था और कहने लगा कि अभी तक तो लिहाज कर रहा था, लेकिन तुम तो बदतमीज़ी पर ही उतर आई हो। जैसे तुम्हारी इस बिल्ली को कुचला है, तुम्हें भी अपनी गाड़ी के नीचे दे दूंगा, समझी तुम? इस मनहूस बच्चे के पीछे तुम मुझसे बदतमीज़ी करोगी? इतना कहकर सारे लिहाज एक तरफ रखते हुए उस बच्चे को झटक कर अपने घर के अंदर आ गया था। जब फाखरा बेगम को पता चला तो बेसाख्ता इस्तग़फ़ार करने लगी, अपने बच्चे का सदका दिया और 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया। कहने लगी कि ये क्या कर दिया तुमने, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए थी, बेजुबान जानवर को मारना जानते भी हो, अल्लाह सख्त नाराज़ होता है। वह शहबाज को इन सब बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तो दिन ब दिन मज़ीद घमंडी बनता जा रहा था। उसने मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने मीरी और पैसों से था। गरीबों के लिए नफ़रत बढ़ती ही चली जा रही थी। उसके दिल में रहम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए था। उस रोज़ जब वो सोने के लिए लेटा तो वो थका हुआ था। उसका बाप भी कुछ देर पहले उससे लड़ रहा था कि तुम्हारी वजह से मिस्टर अमजद ने इतनी बेइज्जती की है, तुमने उनकी बेटी को क्यों मारा? अरे बच्चों के साथ तुम्हारी कैसी जिद है? मगर अपने बाप को यूं ही बोलता छोड़कर वो अपने कमरे में आकर लेट चुका था। गुस्से से उसकी आंखें अब सुर्ख हो रही थीं। उसने जैसे ही अपनी आंखें सोने के लिए बंद की तो अचानक वहीं 10 साला लड़की उसकी नज़रों के सामने घूम गई, जो कि बड़ी बुरी हालत में थी, मगर इसके बावजूद वो पेंसिलें बेच रही थी। उसने भीख नहीं मांगी थी, बल्कि अपने पास मौजूद पेंसिलों को बेचा था। जबकि शहबाज आंखें बंद करता, वहीं लड़की बार बार उसकी आंखों के सामने आकर कह रही थी कि साहब जी ये पेंसिल ले लो, मेरा भाई बहुत भूखा है, आप पेंसिल लोगे तो मैं इसे पेट भरकर खाना खिला सकूंगी, मेरा भाई बहुत भूखा है। ये अल्फाज सुनने थे कि शहबाज की आंखें खुल गईं। रात का 1 बज रहा था, एसी चल रहा था, फिर भी उसका वजूद पसीने से शराबोर था। पानी के 2 गिलास पीने के बाद वो एक मरतबा फिर बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद तो जैसे उसकी आंखों से गायब थी। कानों में बार बार या तो बिल्ली के बच्चे की रोने की आवाज़ें गूंजती या फिर वो 10 साल लड़की थी जो अपनी पेंसिलें बेच रही थी। सारी रात यूं ही बेचैनी में गुजर गई। सुबह जब शहबाज कमरे से बाहर आया तो उसकी सुर्ख आंखें देखकर उसकी माँ भी बेचैन हो गई। कहने लगी कि ये आंखें क्यों सुर्ख कर रखी हैं, क्या रात सुकून से नींद नहीं आई? वो तो नींद ना पूरी होने की वजह से मज़ीद उलझ चुका था। अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करने लगा कि ये क्या बच्चों की तरह हर वक्त मुझसे सवाल जवाब करती रहती हैं, कोई मुझसे इस घर में सुकून से रहने देगा भी या नहीं? कुछ नहीं हुआ। फिर उसने नाश्ता भी थोड़ा बहुत ही किया था। फिर यूं ही ख़राब तौलिए में अपना मोबाइल और कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने से भी इनकार कर चुका था। कहने लगा कि आज मेरा दिल सिर्फ घूमने फिरने का है, इसलिए दफ्तर मेरा इंतज़ार ना कीजिएगा। बाप ने पहले भी कभी सख्ती नहीं बरती थी, इसलिए अब भी उसे आज़ाद छोड़ दिया। वो सारा दिन यूं ही आवारा घूमता रहा, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसके वजूद में उतरने लगी थी। भूख भी उसे बहुत लगी थी। खाना खाने के लिए उसे अपना
पसंदीदा रेस्टोरेंट गया, लेकिन खाना सामने देखकर एक मर्तबा फिर वही बच्चा उसकी नज़रों के सामने घूम गया जो अपनी बहन का हाथ पकड़े खड़ा था, जिसके पैरों में जूते तक ना थे। बड़ी ललचाई नज़रों से एक उम्मीद के साथ उसे देख रहा था। एक मर्तबा फिर ये मंजर याद आने पर शहबाज बेचैन हो चुका था। दिल ही दिल में कहने लगा कि 50 रुपये फेंक कर तू आ गया था, उसे लेकर तो कुछ ना कुछ इन लोगों ने खा ही लिया होगा। ऐसे गरीब बेसहारा लोग तो मैं रोज़ देखता हूँ जो इस तरह के ड्रामे करके अमीर लोगों से पैसे बटोरते हैं। आखिर ये दोनों बार बार मेरे जहन से क्यों नहीं निकलते। ये सोच के वो खाना खाए बगैर वहाँ से निकल आया था। भूख तो जैसे उसकी मिट चुकी थी। बेमकसद सड़कों पर घूमने के बाद वो घर आ चुका था। बाल बिखरे हुए थे, कॉलर के बटन भी खुले हुए थे। फाखरा बेगम ने अपने बेटे की ये हालत देखी तो हैरान रह गई थी। कुछ दिनों से वो अपने बेटे की हरकतों को नोट कर रही थी। बेटा, तुमने अपना क्या हशर बनाया हुआ है? उसने कहा। इनका बेटा जो अपने बाल को ज़रा बराबर भी खराब नहीं होना देता था, छड़ पर एक भी सिलवट होना तो गोया घर पर जाब लाने के बराबर था। मगर आज इनके बेटे की हालत देखकर फाखरा घबरा चुकी थी। अपने बेटे के पास आकर बैठी और कहने लगी, जाओ कपड़े चेंज करो। मगर शहबाज वहीं सोफे पर नीम दराज हो चुका था। कहने लगा कि नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो अजीब सी शशोपंज में मुब्तला था, कहीं पुरस्कून नहीं आ रहा था। फाखरा बेगम ने पूछना भी चाहा, मगर शहबाज ने कुछ भी ना बताया। कहने लगा कि बस नींद से दिमाग भारी है। जब भी आंखें बंद करता हूँ तो अजीब अजीब से आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा, ना ही आराम कर पा रहा हूँ। कुछ खाता हूँ तो फिर दिमाग घूम जाता है और खाने से दिल भी उठ जाता है। गोल मोल बातें करके शहबाज वहाँ से जा चुका था। फाखरा बेगम तो दिन ब दिन अपने बेटे की हालत देखकर परेशान रहने लगी थी। उस रात तो हद ही हो गई। शहबाज के कमरे से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फाखरा बेगम और उनका शौहर अपने कमरे में सो रहे थे जब शहबाज के चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो दोनों इनके कमरे में आए थे। बेड पर लेटकर शहबाज चीख रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे, मेरी टांगों को छोड़ दो, मैं मजदूर नहीं होना चाहता, प्लीज़ मुझ पर यह जुल्म मत करो। शहबाज नींद से बेदार तो हो चुका था, मगर अभी तक बदख्वास था कि डरते हुए कहने लगा कि मेरी टांगों में जान ही नहीं है। उन लोगों ने मेरी टांगें काट दी हैं। मामा, मुझे उस लड़की की बददुआएं लग चुकी हैं। मैंने उसकी पालतू बिल्ली को मारा था और अब मेरी टांगें वो लड़की कटवा रही है। वो बिल्ली का बच्चा मरने के बावजूद अपनी टूटी हुई टांगों के साथ बिल्कुल जिंदा बैठा था, मुझे ही देख रहा था। बदख्वासी में शहबाज न जाने उससे क्या बोल रहा था। माँ ने उसे पानी पिलाया, मगर उसे उबकाई आ गई। पानी का घूंट भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा था। खाना पीना तो वैसे ही उसने बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया था। अपने बेटे की हालत देखकर वो उसकी नज़र उतारने लगी। सदके के बकरे भी दिए कि आखिर बेटे को क्या हो गया है। मगर धीरे धीरे शहबाज को शायद एहसास होने लगा था कि सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने दो गरीब बहन भाइयों की मदद नहीं की थी। वो उसके पास पेंसिल बेचने आई थी। अगर वो चाहता तो पेंसिलों की पूरी फैक्ट्री खरीद सकता था। क्या था कि अगर वो इन बच्चों के साथ आराम से बात कर लेता, पेंसिल खरीद कर उन्हें पैसे दे देता, तो शायद आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। फिर वो मासूम बच्ची जिनकी पालतू बिल्ली का बच्चा उसने कार के नीचे कुचल दिया था। सबसे पहले तो शहबाज मार्केट गया था, जहाँ से उसने खूबसूरत सफ़ेद रंग का अच्छी नस्ल का बिल्ली का बच्चा लिया और उसे पिंजरे में बंद करके उसके घर के बाहर आया था। शहबाज जैसे शख्स को अपने घर के बाहर खड़ा देखकर वो खतून परेशान हो चुकी थी, खुद बाहर आई थी। शहबाज से काफ़ी रुके लहजे में बात करके कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मगर शहबाज ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। वो लड़की वहीं पर खड़ी थी जिसने शहबाज को बददुआएं दी थी। अभी भी वो अपनी बिल्ली की याद में सूख कर कांटा हो चुकी थी। शहबाज उसके पास बैठा और उसने माजरत के तौर पर बिल्ली का नया बच्चा तोहफे में उस लड़की को दे दिया था। वो लड़की पहले तो शहबाज को घूर कर देखती रही, मगर जब बिल्ली के बच्चे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वह बिल्ली का बच्चा देखकर शहबाज का शुक्रिया अदा करने लगी। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं शहबाज भी अपने रब के आगे
पशेमान था कि उसकी हठीन धर्मी की वजह से एक मासूम जान इस दुनिया से रुखसत हो गई। बहरहाल वो घर से निकल चुका था। अब उसका अगला रुख वही सिग्नल था जहाँ पर उसे वो दोनों बहन भाई मिले थे। 2 हफ्तों तक वो रोज़ाना वहाँ पर जाता, वो गाड़ी घुमाता रहा। आसपास के लोगों से भी उसने उन दोनों बहन भाई के बारे में पूछता रहा, मगर किसी को भी इनके बारे में अंदाज़ा नहीं था। शहबाज की शख्सियत तो बिल्कुल ही बदल के रह चुकी थी। ना ही अब वो मुलाजमों पर चलाता था और ना ही इसमें अब किसी की तरह का गरूर और तकब्बुर रहा था। दर दर की खाक छान कर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बहन भाइयों को वो ढूंढता रहा कि जब एक रोज़ एक शख्स ने उसे बताया कि वो दोनों पेंसिल बेचने वाले बहन भाई फलां बस्ती में रहते हैं। शहबाज उस बस्ती में अपनी गाड़ी लेकर आया था, मगर गली के आगे रास्ता तंग था, उसकी गाड़ी नहीं जा सकती थी। उसने गाड़ी खड़ी की और पैदल चलकर आगे आ गया। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे। उसकी गाड़ी देखकर उसकी गाड़ी के गिर्द जमा हो गए। वहाँ पर एक कोने में छोटी सी झोंपड़ी में इसे वो दोनों बहन भाई भी नज़र आ गए थे, जिनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ जचकी के वक़्त दुनिया से रुखसत हो गई। बाप तो पहले ही नहीं था, दोनों बहन भाई ही थे। वो बच्ची पेंसिलें बेचकर हलाल कमा रही थी। शहबाज को देखकर पहले तो वो थोड़ी घबराई, मगर फिर अगले ही पल कहने लगी कि साहब जी 2 मिनट यहीं पर रुकना, मैं आती हूँ। वो भागकर अपनी झोंपड़ी में वापस गई थी और एक पोटली से 50 रुपये का नोट निकाल कर बाहर आई थी। वो 50 रुपये का नोट उसने ला कर शहबाज को दिया और कहने लगी कि साहब जी मैं भीख नहीं लिया करती। मेरी माँ ने कहा है कि भीख लेने वालों के चेहरे क़यामत के रोज़ स्याह होंगे। अल्लाह ताला भीख मांगने वालों से सख्त नाराज़ होता है। आपकी गाड़ी का बहुत पीछा किया, आपको बहुत ढूंढा, मगर आपका घर ही नहीं मिला। ये पैसे आप अपने पास रख लें। उस लड़की की बात सुनकर शहबाज की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो तो गोया शर्मिंदा सा हो चुका था। वो 400 रुपये उसने अपने हाथ में लिए। वो देखने लगा कितनी खुददार वो गैरतमंद लड़की थी, मगर चाहती तो इन पैसों से अपने भाई को खाना खिला सकती थी। मगर शहबाज की तजलील करने के बावजूद वो कितने आराम से उसे मुस्कुरा कर बात कर रही थी। शहबाज वहीं घुटनों के बल बैठा उस लड़की को कहने लगा कि मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मैंने उस रोज़ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा रवैया रखा। अगर हो सके तो मुझे अपना अंकल समझकर माफ़ कर देना। वह मासूम फूल जैसा दिल रखने वाली लड़की थी। उसने शहबाज को माफ़ कर दिया और एक मर्तबा फिर अपनी पेंसिलें लेकर आ चुकी थी। कहने लगी क्या आपको आज पेंसिलें चाहिए? उसके पास इस वक्त 20 पेंसिलें थीं, जिसका 200 रुपया बनता था। शहबाज ने वो सारी पेंसिलें ली और 200 रुपया उसे दे दिया, तो वो खुशी खुशी लेकर शहबाज का शुक्रिया अदा करने लगी। दोनों बहन भाई खुश हो चुके थे, जबकि शहबाज अपने दिल में इत्मीनान महसूस कर रहा था। आज उसे भूख लग रही थी, उसने पेट भरकर खाना खाया था। आज की रात तो सुकून से सोया था। आज उसे किसी के रोने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं, वह मज़ीद भी कुछ करना चाहता था। अगले ही रोज़ वो वापस गया और इन दोनों बच्चों को अपने ही बनाए गए यतीम खाने में रख लिया, जहाँ पर वो दोनों बच्चे ना सिर्फ पेट भर कर खाना खा सकते थे, बल्कि इन्हें स्कूल भी दाखिल करवा दिया। फ़ाखरा बेगम तो हैरान थी कि खुदा ने मेरे बेटे को हदायत दे दी है, मगर जो हुआ था अच्छा हुआ था। वो खुश थी कि इनका बेटा राह रास्त पर आ चुका है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।